22 फरवरी को इसने पहले से प्लानिंग कर रखी थी। इसने चाकू खरीदे, ये गई शॉप पे शारदा रोड पे, वहाँ पे इसने 2 चाकू खरीदे 800 रुपये में, मुर्गा काटने का नाम लेके, चिकन काटने के लिए मुझे चाकू चाहिए कि बर्थडे था। तो उस दिन इसने प्लान किया था शराब में इसको दवाई मिला के सुलाने का। उस दिन भी प्लानिंग थी इसकी। बच्चे के लिए भी अगर सोचती ना तो नहीं करती है काम। ऐसी संतान के लिए तो यही कहना चाहूंगी कि भगवान किसी को ना दे। पति का कटा सिर बॉयफ्रेंड के घर ले गई 6 साल की बेटी पड्ड होशियों से बोली, पापा ड्रम में हैं। शराब में दवाई भी मिलाई इसने, एंग्जाइटी वाली जो थी, नींद की गोली टाइप की थी। तो वो उस दिन उसने शराब नहीं पी। उसके बाद फिर ये उस दिन से वेट कर रही थी। मुस्कान कुछ दिन पहले एक बैग भी लेके आई थी। उस बैग में इन्होंने जो शव था, बॉडी जो थी, वो बॉडी बैग में रख के उन्होंने बेड में अंदर छुपा दी। उसके बाद ब्लीच इन्होंने ब्लिंकिट से ऑर्डर किया था। ब्लीच से पूरे 10 किलो के आसपास ब्लीच मंगवाया था। पूरे घर की सफाई की उन्होंने रात में ही। सिर्फ फीलिंग्स होती बच्चे के लिए भी जरा सी भी तो वो कदम नहीं उठाती। वो माँ नहीं थी, नहीं थी, जानवर हो गई थी वो, राक्षस। रात में वहाँ पे अकेले सोई है। मेरठ मर्डर केस की पूरी कहानी ड्रग्स है, इंजेक्शन है। तो एक बार मैं राधे राधे इस पैक की होती है ना, जो सिगरेट में भर के पीते हैं। मैंने ये क्या हो रहा है, कह रहे नहीं पापा है। दिखाते कि माँ अवतरित होके आई है और माँ बात कर रही है। हाँ, तो उससे ये कंट्रोल में रहता था। कुछ भी होता था कि माँ को, तो नवंबर के आसपास इसने ठाना कि मैसेज आया कि इसका वध करना है, पति का, सौरभ का। नवंबर से ये प्लानिंग कर रहे थे। उस समय ये जगह ढूंढ रहे थे कि मार के हम गाड़ेंगे कहाँ। इसमें एक और चीज़ होती है कि जो सौरभ के घर वाले थे, वो फाइनेंशियली एक तो दिक्कत थी, इसको शादी कर ली थी, इसको बहुत ज़्यादा इनको दिक्कत थी, और इसी वजह से सौरभ के घर वालों ने इसे घर से निकाल दिया था। ये किराए पे रह रहा था, तो सौरभ के घर वालों ने इसे एक तरह से बेदखल कर दिया था। ज़्यादा रिलेशन इसका टच में नहीं रहता। दोनों चीज़ थी, शादी तो थी लेकिन उस समय तो शादी में साथ रहते थे, लेकिन क्योंकि फाइनेंशियली ब्रोक था, फाइनेंशियली अच्छा नहीं था, शराब पीता था, तो परेशान घर वाले ज़्यादा होते थे। तो केवल घर में खाने आते, तो बाकी इससे कोई रिलेशन घर वालों का नहीं था। अब इसने एक और प्लानिंग की कि उस समय इसका दोस्तों से कहीं पूछा कि मैं पूजा का कुछ सामग्री गाड़ना चाहती हूँ। फिर एक हिंट किया इसने कि अगर कोई मर्डर हो जाए तो कहाँ गाड़ा जाएगा, तो उसके दोस्तों ने सबने मना कर दिया था। तब तक इसको जानकारी होगी फरवरी में ये वापस आएगा सौरभ। 22 फरवरी को इसने पहले से प्लानिंग कर रखी थी। इसने चाकू खरीदे, ये गई शॉप पे शारदा रोड पे, वहाँ पे इसने 2 चाकू खरीदे 800 रुपये में, मुर्गा काटने का नाम लेके, चिकन काटने के लिए मुझे चाकू चाहिए। चिकन काटने चाकू लिया इसने। ये आई है 24 तारीख को, ये आया। उससे पहले ही इसने एक और प्लानिंग की थी इसको बेहोश करने की। तो इसने अपना एक बहाना बनाया कि मुझे एंग्जाइटी की प्रॉब्लम है। वहीं पे पास में ब्रह्मपुरी में एक डॉक्टर है, उनके पास गई, उसने अपना इलाज कराया। जो डॉक्टर दवाई पर्चा लिखते हैं एंग्जाइटी की, उसने इसको गूगल में सर्च किया। गूगल में सर्च करने के बाद जिस तरह डॉक्टर ने पर्चा रखा, खाली पर्चे पे इसने फिर वही साइन, वो पर्चे पे वो दोनों दवाइयाँ लिखी। खैर नगर में आके वो उसने दवाइयाँ परचेज की हैं। 24 तारीख को ये वापस आया है अपने इसमें, ये विदेश से, लंदन से वापस आया था। 25 तारीख को इसका जन्मदिन, तो जिसका कहना है मेरा, इसका मुस्कान का बता रही थी, अब एग्जैक्ट क्लियर नहीं, वो भी कंफर्म कर लेंगे कि बर्थडे था। तो उस दिन इसने प्लान किया था शराब में इसको दवाई मिला के सुलाने का। उस दिन भी प्लानिंग थी इसकी। शराब में दवाई भी मिलाई इसने, एंग्जाइटी वाली जो थी, नींद की गोली टाइप की थी। तो वो उस दिन इसने शराब नहीं पी। वहाँ से खाना पीना लेके चला आता था। ये वहाँ से लेके आया कोफ्ता में जब लेके आया तो उसने सर्व करने के लिए बोला, सर्व कर दो। रात के 8-9 बजे के आसपास की बात है। इसने उसमें ये एंग्जाइटी जो दवाई थी इसने मिक्स कर दी। मिक्स करने के बाद इसको खाना परोस दिया। इसने खाना खाया। करीब 12 बजे के आसपास, ये 12-12:30 के आसपास ये बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद इसने साहिल को बुलाया। साहिल आया है वहाँ पे रात में करीब 1 बजे के आसपास साहिल पहुँचा है। साहिल, अब इसका कहना है साहिल ने ही इसको बोला कि चक्कू करो। मुस्कान कुछ दिन पहले एक बैग भी लेके आई थी। उस बैग में इन्होंने जो शव था, बॉडी जो थी, वो बॉडी बैग में रख के उन्होंने बेड में अंदर छुपा दी। उसके बाद ब्लीच इन्होंने ब्लिंकिट से ऑर्डर किया था।
ब्लीच से पूरे घर 10 किलो के आसपास ब्लीच मंगवाया था, पूरे घर की सफाई की इन्होंने रात में ही। इन्होंने क्या किया कि जो साहिल है इसने जो ये इसकी गर्दन मतलब वो था धड़ तो ये सिर और हाथ एक बैग में पैक करके अपने घर लेके चला गया 3 बजे के आसपास। मुस्कान भी इसके साथ घर चली गई। घर पे साहिल जो ऊपर अकेले रहता था, किसी को पता नहीं चला, जाकर रात में वहाँ पे अकेले सोई है। उसके बाद सुबह इसका कहना था कि साहिल ने इसको बताया कि सजेस्ट किया कि तुम एक काम करो, सीमेंट ड्रम और कुछ रेत खरीद लो। ये उस बात को लेके 9 बजे निकली है घर से। शारदा रोड पे इसने फिर कुछ सीमेंट की बोरियाँ खरीदी हैं। घंटाघर पे गई है, इसने परचेजिंग की है अपना ये ड्रम लेके नेक्स्ट डे ये रात 3 तारीख की रात की घटना हो गई। ये लोग गए 3 बजे रात में जाके सो गए। फिर 4 तारीख को सुबह को 9 बजे फिर से जाती है शारदा रोड पे, इसने शॉपिंग की, घंटाघर पे शॉपिंग की, शॉपिंग करके वापस आते हैं ये लोग। 3 बजे के आसपास आके दोनों ही अपना सीमेंट मिक्स करते हैं इसमें ड्रम को लेटाते हैं। उसके बाद जो धड़ मतलब ये सिर और ये हाथ था ये वापस लेके आते हैं ये लोग। बॉडी को सरका के बेड से निकाल के इसको सरका के उसमें सरकाते हैं ड्रम के अंदर। ड्रम को खड़ा करते हैं, उसमें हाथ डालते हैं, उसके बाद उसको पैक कर देते हैं। सील पैक करने के बाद ये साहिल ने बताया ये तो उसके बाद इसके बाद ये लोग उसको खड़ा करते हैं। उसके बाद ये लोग एक दिन जिस दिन रात में थे इन्होंने प्लानिंग कर रखी थी यहाँ से जाने की शिमला। तो शिमला मनाली और ये कसौल का प्लानिंग की थी इन लोगों ने 10-12 दिन, ताकि ये लोग कहीं पता ना चले किसी को। कमरे में ये लोग ड्रम रख देते हैं, सीमेंट से पैक कर देते हैं, ताला मारते हैं। ये घर पे कॉल करते हैं, अपना बताते हैं कि मैं जा रही हूँ सौरभ के साथ। ये बताती है सौरभ के साथ मैं जा रही हूँ ये शिमला कुछ दिन तक। और सौरभ के फ़ोन पे फ़ोन आ रहे थे, तो उसने उस फ़ोन से सबको मैसेज कर दिया कि मैं मुस्कान के साथ शिमला मनाली जा रहा हूँ। इसके बाद जो भी कॉल आता था रिप्लाई नहीं कर रही थी, केवल मैसेज से कर रही थी।